इस मैसेज को देखकर मैं हैरान रह गया, मगर मुझे इतना अब मालूम हो चुका था कि डॉली मेरे ही करीब, बहुत करीब है और मैं उस तक अब बस पहुंच ही चुका हूं। मगर फिर भी एक अनजान दीवार हमारे बीच थी जो हमें अलग कर रही थी। मगर जाऊं तो जाऊं कैसे? उस दीवार को पार करने की राह मुझे नहीं दिख रही थी। ये सारे सवाल मुझे अंदर ही अंदर जख्मी और मेरी तलाश को कमज़ोर कर रहे थे, क्योंकि मेरे ट्यूशन में बहुत सी लड़कियां थीं, मगर किसी भी लड़की का नाम डॉली नहीं था। इसका मतलब तो मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि उसकी पहचान झूठी है, जो शायद आगे जाके काफ़ी सारी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं मेरे लिए। मगर फिर भी मुझे इतना तो एहसास था कि वो एक लड़की ही थी जिससे मैं बिना मिले बातें कर रहा था। ये इसलिए क्योंकि आप मुझे उन लोगों में गिन सकते हैं जो अपने दिमाग से ज़्यादा दिल पे भरोसा रखते हैं और वही करते हैं जो उनके दिल को सुकून पहुंचाता है। अगले दिन जब मैं ट्यूशन गया तो जो चीज़ मैंने सबसे पहले की वो थी इस अनजान लड़की के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने की बेइंतहा कोशिश। पहले मैं अपने सारे दोस्तों से पूछने लगा, क्योंकि वो लड़कियों से ज़्यादा बातें किया करते थे, पर मैं एक ऐसा लड़का था जो लड़कियों से दूरी बनाए रखना पसंद कर रहा था। मगर फिर भी मुझे सारे दोस्तों से एक ही जवाब मिल रहा था, डॉली नाम की कोई भी लड़की हमारे ट्यूशन या क्लास में नहीं थी। और इन्हीं जवाबों से लगभग उसकी खोज में मैं हार चुका था कि तभी अचानक मेरे कंधे पर मेरे एक ख़ास दोस्त का हाथ आया। ख़ास इसलिए क्योंकि पूरे ट्यूशन में मैं जिसे सबसे ज़्यादा भरोसा या आप कह सकते हैं जान से ज़्यादा कीमती मानता था, नेहा नाम था उस कीमती हीरे का। उससे मेरी दोस्ती की भी कहानी काफ़ी उलझनों से भरी हुई है, जो काफ़ी महीनों या आप कह सकते काफ़ी सालों के बाद शीशे जैसी साफ हुई थी। और जब तक ये कहानी साफ हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दीवार की राह खोजते खोजते एक लंबा समय पल भर में ही बीत गया, मगर फिर भी उसके नामो निशान अभी तक हमें नहीं दिखे थे। फिर भी दिल में रह कर राह तलाशने का जुनून था। तभी मुझे डॉली का फेसबुक मैसेंजर पे एक नोटिफिकेशन आया, तुमने नेहा को मेरे बारे में कुछ बताया क्या? और इस मैसेज को देखकर मैं और ज़्यादा तैयार हो चुका था, क्योंकि अब मुझे अपने बातों पे विश्वास हो चुका था। तब मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी तो मुझे और लोगों से पूछना होगा। इसलिए मैंने उसी दिन तुम्हें साफ साफ कह दिया था। क्या कहा था, फिर से बोलोगे? यही कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है कि तुम अपना असली नाम और कौन हो ये बता दो। शायद इन बातों को सुनकर डॉली घबरा गई थी, क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए ऑफलाइन रही और लगभग 8 घंटों के बाद वो फिर से ऑनलाइन आई है। अच्छा बाबा, ओके, कल मैं तुम्हें अपना असली नाम और पहचान बता दूंगी, मगर तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। आगे की लाइंस भूल गई क्या? नहीं, मगर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, उसके बाद ही मैं आगे की लाइंस को पूरा करूंगी।
थोड़ी देर के लिए रोहित सोचता है और फिर न चाहते हुए भी उसको प्रॉमिस कर देता है और उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। मगर फिर भी रोहित को जो चीज सबसे ज्यादा खराब लग रहा था वो था जो प्रॉमिस उसने उससे कराया था। वो प्रॉमिस था कि सच्चाई जानने के बाद रोहित गुस्सा नहीं करेगा।